हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बच्चों, इसे ही हिंदी में कहा जाता है प्राचल विचरण विधि। आज हम बेटा इस प्रॉब्लम को इसी मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मेथड में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला CF का, वह होता है C1Y1 प्लस C2Y2। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला PI का, U(Y1) प्लस V(Y2)। अब देखिए, यदि आपको PI निकालना है तो बेटा आपको U और V पता करना होगा। तो अब U का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन y2x dx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। अब V का फॉर्मूला देखिए, यहाँ माइनस साइन है तो बी में बेटा प्लस साइन आता है। ठीक है। सिर्फ y2 की जगह y1 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला बी का बन जाएगा। अब बारी कंप्लीट सॉल्यूशन की। कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है। तो y इक्वल टू CF प्लस PI। बच्चों, इन 5 फॉर्मूलों की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू x। अब हमारा काम CF निकालना। तो बेटा d की जगह हम m पुट करेंगे तो हमें CF मिलेगा। देखिए, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1। ठीक है। तो m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस आधे। इसके आगे हम 0 लिख देते हैं और इधर इंटू 1 कर देते हैं। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, यह बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजनरी है। तो अब हम CF इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो CF इक्वल टू e की पावर 0x C1 cos x प्लस C2 sin x। अब बेटा e की पावर 0x 1 होता है, तो ये 1 हो गया। CF अब हो गया C1 cos x प्लस C2 sin x। अब बच्चों, इस फॉर्मूले से यदि आप इसका कंपैरिजन करते हो तो बेटा ये होगा y1। ठीक है। और ये होगा y2। अब कैपिटल X की बात करेंगे। कैपिटल X बेटा राइट हैंड साइड में ये जो फंक्शन लिखा होता है वह होता है। मतलब कैपिटल X इक्वल टू क्या लिखोगे x, y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे cos x और y2 इक्वल टू लिखेंगे sin x। इस तरह से बच्चों हमें y1 y2 और कैपिटल X की वैल्यू पता चलेगी। अब हमारा काम है PI निकालना। PI का फॉर्मूला होता है U(Y1) प्लस B(Y2)। अब बेटा हमें PI निकालने के लिए सबसे पहले U निकालना होगा। तो अब हम U का फॉर्मूला लिखेंगे। U इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y2x dx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। अब बच्चों हमें U निकालना है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। देखिए, यहाँ y1 लिखा है, y1 बेटा cos x है, y2 का डिफरेंशिएशन y2 sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, ये माइनस y1 का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, y2 बेटा sin x है। ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये प्लस sin स्क्वायर x। तो अब हम इसे यहां लिख देंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब बेटा ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1। तो अब इसकी वैल्यू हमें मिली 1। u इक्वल टू माइनस y2 की वैल्यू है sin x, कैपिटल X की वैल्यू है स्मॉल x, ये dx, और बेटा इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप इसे पढ़ेंगे u और इसे पढ़ेंगे v। u इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले आप u को लिखो, मतलब x को लिखा, इंटीग्रेशन कीजिए v का, मतलब sin x का इंटीग्रेशन।
फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन u का मतलब x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन v का मतलब साइन x का इंटीग्रेशन, u इक्वल टू माइनस ये x, बेटा साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ये माइनस x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉस x। अगली स्टेप में ये माइनस प्लस हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अगली स्टेप में आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस तरह से बच्चों हमें u की वैल्यू मिलेगी। अब हमारा काम v की वैल्यू निकालना। बच्चों u और v के फॉर्मूले में थोड़ा सा ही अंतर होता है। देखिए यहाँ v तो बेटा यहाँ प्लस साइन, y2 की जगह सिर्फ y1 आता है, ठीक है, इतना सा अंतर है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, y1 की जगह cos x, कैपिटल X की जगह x, ये dx, और बेटा इसकी वैल्यू हमने निकाली है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप इसे u पढ़िए, इसे v पढ़िए। v इक्वल टू, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले u को लिखो, मतलब x को लिखना है। इंटीग्रेशन कीजिए v का मतलब cos x का इंटीग्रेशन, ये माइनस डिफरेंशिएशन कीजिए u का मतलब x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कीजिए v का मतलब cos x का इंटीग्रेशन, v इक्वल टू ये x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, v इक्वल टू ये x sin x, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x। इस तरह से बच्चों हमें v की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारा काम pi निकालना। pi निकालने के लिए आपको बेटा यहाँ पे u और v की वैल्यू रखनी है। pi इक्वल टू u y1 प्लस v y2। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, pi इक्वल टू u की जगह x cos x माइनस साइन x, y1 की जगह cos x प्लस v की जगह x साइन x प्लस cos x, y2 की जगह साइन x। pi इक्वल टू, बेटा cos x का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x cos स्क्वायर x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x cos x। अब ये देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। pi इक्वल टू, बेटा आप यहां से x कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, pi इक्वल टू x। बेटा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपको pi मिला x। इस तरह से बेटा हमें pi भी मिल गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना। कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमने निकाला था C1 cos x प्लस C2 sin x और PI x है। इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।